नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम प्रताप पासवान है और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे, जहाँ हम स्टॉक मार्केट, बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड बातें करते हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर कमेंट्स आए कि सब्सिडरीज और होल्डिंग कंपनीज कौन सी होती है तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये हमारी वीडियोस होगी सब्सिडरीज और होल्डिंग्स कंपनीज पे। इंट्रोडक्शन। A holding company and subsidiaries companies are two business entities। जो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरीज कंपनी होती है, ये दो तरह की एंटिटीज होती है, मतलब दो संस्था है होती हैं जिनका एक दूसरे के साथ क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या का रिलेशन होता है? ऑनरशिप का रिलेशन होता है। ये मालिकाना अधिकार से एक साथ जुड़ी होती है। जैसे जो सब्सिडीज जो होल्डिंग कंपनी है, उनको पेरेंट्स क्या कहा जाता है, सब्सिडीज कंपनी का, क्योंकि वो सब्सिडीज कंपनीज को कंट्रोल करती है, उन पर अपना मालिकाना हाथ रखती है। जो सब्सिडीज कंपनी है वो बिलोंग करती है अदर कंपनीज का है। इसका क्या मतलब हुआ, बिलोंग का, कि वो दूसरी कंपनीज के अंडर या उनके नीचे काम करती हैं। उसके बाद पेरेंट कंपनी, जिनको होल्डिंग कंपनी कह दिया जाता है, ये वो कंपनियां होती हैं जिनका कंट्रोल ऑफ इंटरेस्ट होता है सब्सिडीज कंपनीज पे, और वो मालिकाना अधिकार रखते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। इनके पास 50 या 51% से ज़्यादा का स्टेक होता है इन कंपनीज में। इनको पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी कह दिया जाता है। जैसे यहाँ एक अभी बस फोटो है होल्डिंग कंपनी की, जिसकी बहुत सी सब्सिडीज कंपनीज हैं, जिनमें या तो उनका स्टेक होगा 51%, या तो 51 से ज़्यादा होगा, तो वो सब्सिडीज कंपनी बन जाएंगी। आगे होल्डिंग कंपनीज कौन सी होती है? होल्डिंग कंपनीज एक एंटिटी होती है जो कि कॉर्पोरेट होती है, या तो इंडिविजुअल प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है, जो कि दूसरी कंपनीज को कंट्रोल करती है, और उस तो वो एक या एक से ज़्यादा कंपनीज को होल्ड करती है। होल्ड करने का क्या मतलब है? जिनमें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 51% से जिन कंपनी में उनका स्टेक ज़्यादा होगा, वो कंपनीज उनकी सब्सिडीज कंपनीज हो जाएंगी। प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है होल्डिंग कंपनीज का? मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना दूसरी कंपनीज को, जिनमें उनको प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है कि वो अच्छे इन फ्यूचर काम कर सकती है, इनमें वो अपना स्टेक बढ़ा लेते हैं। स्टेक बढ़ाने का मतलब वो उसका कुछ हिस्सा खरीद लेते हैं और उसको अपनी सब्सिडीज कंपनी में बना देते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हो, एक होल्डिंग कंपनी है जिसको पेरेंट कंपनी भी कहा जा सकता है। उसके एक, दो, तीन सब्सिडीज है। तीनों सब्सिडीज अलग अलग है। एक जैसे स्टोर का कोई काम करता है, दूसरा कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तीसरा मान सकते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई फैक्ट्री फैक्ट्री है। तो उनके सब्सिडीज भी अलग अलग हिसाब से होती है। जैसे तो 100% है, इसमें पूरी मालिकाना अधिकार इनका है। यहाँ 75% है, यहाँ 50% है। आई की फैक्टर्स क्या क्या है? ओनरशिप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सब होल्डिंग कंपनीज है वो 51% का स्टेक रखती हैं किसी भी कंपनी में, तो उनको अधिकार मिलता है कि वो मालिकाना हक जता सकते हैं, अपना क्या वो क्लेम कर सकते हैं कि वो मालिक हैं इस कंपनी के। इसके अलावा कंट्रोल उनका होता है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स को या डायरेक्टर्स को, कि उनके फेवर में, उनके जो उनको पसंद है या ना पसंद है, वो उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज डिफाइन कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, जैसे कहीं से पैसा उठाना है या कहीं और से लोन वगैरह उठाना है एक्सपेंशन के लिए, तो उसमें भी सब्सिडीज कंपनीज का मदद करते हैं होल्डिंग कंपनीज। टैक्स बेनिफिट मिलती है होल्डिंग कंपनीज को सब्सिडीज की। इसमें से एक सबसे मेन टैक्स कंसल्टेशन है, जो लाइबिलिटीज़ होती है, मतलब जो कर्जे होते हैं। अगर होल्डिंग कंपनी जो है, जिसको पेरेंट कंपनी कहा जाता है, वो प्रॉफिट में है, लेकिन जो उसकी सब्सिडीज कंपनी है वो लॉस में है, तो होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? अपना प्रॉफिट को कम करके दिखाएगी, क्योंकि उसकी जो दूसरी कंपनीज हैं जो उसके नीचे काम करती हैं वो लॉस में है, जिससे उनको टैक्स कम देना पड़ेगा। आई सब्सिडीज कंपनी कौन सी होती है? A subsidiary companies owned or controlled by any other company। जो सब्सिडीज कंपनी होती है वो दूसरे कंपनीज के द्वारा या तो मैनेज किया जाता है या उनको कंट्रोल किया जाता है। जो सब्सिडरी कंपनीज होती है वो इंडिविजुअली सेपरेट सेपरेट ऑपरेट करती है, लेकिन कंट्रोल जो होता है उसका पेरेंट कंपनी का होता है, जो ऑनर मानी जाती है, जिसके पास 51% का स्टेक होता है और उनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। अब जैसे कि यहाँ एक कोई और कंपनी है, उसके ये जो सब है, एशियन इंडिया कंपनीज हो गया, ये एशियन फॉरेन कंपनीज हो गया, ये सब सब्सिडीज मानी जाएंगी, क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं उनका 51% या 51% से ज़्यादा का स्टेक है। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे बर्थ से हैथवे का। ये बर्थ या हैथवे जो कंपनी है, ये इंडिया अपने फॉरेन की यूएसए बेस्ड कंपनी है,
जो जिसका काम ही यही है कि दूसरी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं, उनको अपनी सब्सिडीज बनाती है और उनसे जो प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो कंपनीज की सब्सिडीज है, जो मेन सब्सिडीज है वो GIO है, एक डेयरी क्वीन करके है, BNSF रेलवे करके है, जिनको इनकी सब्सिडीज सबसे मेन सब्सिडीज माना जाता है। और एक और एग्जाम्पल सब्सिडीज कंपनी की दी गई है, जैसे कि एक और यहाँ सब्सिडीज कंपनी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, वो सब्सिडरी है मेटा का। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब अलग से एक कंपनीज या सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन ये सब किसके अंडर काम करते हैं? ये सब काम करते हैं मेटा। मेटा एक कोई वो सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन ये इन सबको रन करता है, एक तरह से मैनेज करता है। और मेटा ऑन करता है कौन सी सब? इंस्टाग्राम को करता है, फेसबुक को करता है, इसके अलावा जो एक आउटलुक करके कोई आई थिंक एक है वेबसाइट, उसको भी मैनेज करता है। उसकी जो कंपनी की सारी पॉलिसीज़ है, जो स्ट्रक्चर है, डिसीजन मेकिंग है, वो सब जो फॉर्म मैंने करेगा वो करेगा मेटा। या फिर एक एग्जांपल दिया गया जैसे कि कंपनी ए है, वो मैक्सिमम शेयर होल्ड कर रही है कंपनी बी की, तो जो कंपनी बी है वो सब्सिडरी होगी कंपनी ए की, और जो कंपनी ए की सब्सिडीज है उसको माना जाएगा होल्डिंग कंपनी, और जो कंपनी बी की जितनी माना जाएगा सब्सिडरी कंपनी। अब ये नेशन डायनामिक्स, ये फॉर्मेशन कैसे होती है, बत्ती कैसी है? अ होल्डिंग कंपनी कैन बी क्रिएटेड बाय परचेजिंग कंट्रोल इंटरेस्ट एंड अनदर कंपनीज और इस्टेब्लिश न्यू कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी वो बनती है या तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा खरीद सके दूसरे अपनी छोटे कंपनीज़ में, या तो एक नई कंपनी अलग डिपार्टमेंट एक बना ले जिसको वो अलग से लिस्ट करना चाहे स्टॉक मार्केट में, जिसके अंदर ही काम करेगी। मैनेजमेंट का जो कंट्रोल होता है वो हमेशा होल्डिंग कंपनी के हाथ में होता है, वही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो उसके मैनेजमेंट जो भी मैनेजमेंट है सब्सिडियरीज कंपनी को उनको। फाइनेंशियल इंटरेस्टिंग, जो प्रॉफिट और लॉस है वो मैनेज किया जाता है सब्सिडीज कंपनीज के द्वारा इंडिपेंडेंटली खुद के तौर पे भी, और इसके अलावा अगर उनको कभी पैसों की जरूरत पड़ती है या किसी और चीज़ की जरूरत पड़ती है फाइनेंशियली, तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो होल्डिंग कंपनी प्रोवाइड करती है सब्सिडीज कंपनी को। ऑपरेशन एंड कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी सेट अ स्ट्रेटेजिक गोल, जो होल्डिंग कंपनी वो स्ट्रेटेजिक गोल्स लॉन्ग टर्म पे काम करती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वगैरह बनाती है। ये डे टू डे में जो ऑपरेशंस होता है वो मैनेज करती है सब्सिडीज कंपनी। इनका एक बार साल का 2 साल का ये एक प्लान बना लेते हैं, और उसके बाद ये सब्सिडीज कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं अपना स्ट्रेटेजी और गोल क्या है सेट करके, और उसको कंप्लीट काम करती है सब्सिडीज कंपनी, उनको कंट्रोल करती है डे टू डे वर्किंग में। ये था एक जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होल्डिंग एंड सब्सिडीज कंपनीज। आगे आपको जो भी टॉपिक या जिस भी टॉपिक रिलेटेड वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिए, जिसका कमेंट ज़्यादा होगा टॉपिक का उस पर मैं जो वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।